इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनपीएस के टैक्स बेनिफिट के बारे में। 2026 में भाई काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। इवन जो एनपीएस के रूल्स होते हैं, एग्जिट करने के जो रूल्स होते हैं वो भी यहाँ पे बदल चुके हैं। तो मैच्योरिटी के ऊपर आपको जो अमाउंट मिलेगा तो उसके अंदर भी जो टैक्स की एग्जेम्पशन या जो टैक्स के बेनिफिट है वो यहाँ पे बदल चुके हैं। प्लस इनकम टैक्स के अंदर सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, तो कैसे आपको टैक्स का एडवांटेज मिलेगा, तो सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, एनपीएस की तरह अगर आप काफी सारी चीजों के ऊपर टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं, साथ में आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारी मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर सकते हैं। 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मेजर यहाँ पे क्या चेंज हुआ है एनपीएस के अंदर। तो देखिए, दिसंबर 2025 के अंदर एनपीएस की जो अथॉरिटी होती है उन्होंने एग्जिट रूल के अंदर यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर दिया। तो अब से यहाँ पे क्या हुआ कि लमसम विड्रॉल जब आप रिटायर होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, 60 की एज पे अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, वो अपना 60% लमसम अमाउंट विड्रॉल कर सकते थे और 40% की उनको एन्युटी बाय करनी पड़ती थी। लेकिन अब नया नया रूल क्या आ गया जो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए, कि अपना पूरा कॉर्पस का 80% आराम से वो एज ए लमसम विड्रॉल कर सकते हैं। जी हाँ, और बाकी का जो 20% होगा उससे उनको एन्युटी यानी कि पेंशन बाय करना रहेगा। अब इसके अंदर टैक्स बेनिफिट के अंदर भी चेंजेस ये आया है कि जो 60% का अमाउंट था वो पहले जो आप लमसम यहाँ पे विड्रॉल करते थे, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दोनों के लिए ही टैक्स फ्री था। लेकिन अब ये लिमिट 60 से जो 80% हुई है उसका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अभी कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ। लेकिन अभी बजट जो 2026 है उसमें उम्मीद है कि अमेंडमेंट हो जाएगा और ये 80% भी आपका जो लमसम अमाउंट है वो यहाँ पे टैक्स फ्री हो सकता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो बजट 25 के अंदर ही यहाँ पे गवर्नमेंट ने नया एक चेंज ला दिया था कि यहाँ पे एम्प्लॉयर का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, नॉर्मली पहले क्या होता था कि 10% रहता था, 10 to 14% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए रहता था। तो अर्लियर ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए था, फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए हुआ, फिर यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स है जो अपने एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उनके एनपीएस अकाउंट के अंदर, वहां पे भी उन्होंने 14% का नियम लागू कर दिया है। और अच्छी बात पता है क्या है कि एम्प्लॉयर जो भी पैसा आपके एनपीएस अकाउंट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, चाहे न्यू टैक्स रेजिम में या ओल्ड टैक्स रेजिम में, दोनों ही में आपको बेनिफिट मिलता है। साथ में जो बच्चों के लिए एनपीएस वत्सल्य स्कीम है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है कि उसके भी जो नॉर्मल एनपीएस स्कीम के जो बेनिफिट होते हैं टैक्स के, वही बेनिफिट इस स्कीम को भी मिलेंगे। अब देखो, एनपीएस के टैक्स बेनिफिट को ना 3 पार्ट के अंदर हम सिंपली डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं सेक्शंस की बात करूं, एक हो गया आपका सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन जहां पे आप खुद पैसा एनपीएस अकाउंट के अंदर डाल रहे हो, एक हो गया जहां पे आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो देखिए, एटीसीसीडी सबसेक्शन 1 रहता है जहां पे सेल्फ कंट्रीब्यूशन की बात आती है और इसकी जो लिमिट होती है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए होती है और एटीसी के अंदर ही कवर होती है। तो यहां पे क्या होता है, डिडक्शन अगर मैं लिमिट की बात करूं 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए और 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट है। तो जो भी आप अपना पैसा, चाहे पीपीएफ हो गया, ईएलएस हो गया, ट्यूशन बच्चों की फीस हो गई, इसके अलावा खुद कॉन्ट्रीब्यूट अगर आप यहां पे कर रहे हैं तो इसी लिमिट के अंदर 1.5 लाख रुपए के अंदर आप इसको कवर कर सकते हैं। मतलब कोई एडिशनल आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन 1.5 लाख रुपए की जो लिमिट आपको एटीसी सेक्शन के अंदर मिलती है उसी के अंदर ही एटीसीसीडी 1 सबसेक्शन 1 को काउंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर आप एटीसी को ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हो, 1.5 लाख रुपए को ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हो और एडिशनल अगर आप 50,000 रुपए अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो साल भर के अंदर, तो एटीसीसीडी सबसेक्शन 1 बी के अंदर आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है। और ध्यान रखिएगा, चाहे सीसीडी 1 की यहाँ पे बात हो रही है, 1 बी की बात हो रही है, इसका एक ही एलिजिबिलिटी है। मतलब जो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर देखने को मिलेगा, न्यू टैक्स रेजिम में इसका कोई बेनिफिट नहीं है। यानी जो खुद आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उसका कोई बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। इसका बेनिफिट ना आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसको हम लोग एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 के अंदर यहाँ पे रखते हैं, और इसका बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि चाहे न्यू रेजिम है या ओल्ड रेजिम है, दोनों के अंदर ही आपको इसका टैक्स का बेनिफिट देखने को मिलता है। यानी 14% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए, जब आपका फॉर्म 60 निकलता है इस सेक्शन को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटा होगा, एम्प्लॉयर ऑलरेडी आपकी सैलरी में से माइनस कर देता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबल है, इवन जो प्राइवेट और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल
पॉसिबल है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर 14% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए का यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है तो सिंपली आप चाहे न्यू के अंदर जाओ या ओल्ड के अंदर जाओ, दोनों के अंदर ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसका आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूं। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, ये मेरे पास में फॉर्म 16 है बेसिकली। तो यहाँ पे जब आप नीचे की साइड में आप जाएंगे तो अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर रखी है तो सिंपली तरीके से 80CCD सबसेक्शन जो 2 है, अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका अमाउंट लेस हो रखा होता है। इसके अलावा अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट की हुई है तो उस केस में आपका 80CCD 1 हो गया, 1B हो गया। अगर एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर रखा है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी आपको, और साथ में आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी भी डिडक्शन आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन सिर्फ न्यू टैक्स में केवल आपको 80CCD सबसेक्शन 2 ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली अगर देखिए मैं समराइज करना चाहूं तो अगर आप एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सिर्फ ओल्ड टैक्स में आपको अपने खुद के कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट देखने को मिलता है। 1B के अंदर 50,000 का एडिशनल बेनिफिट और 80C के अंदर 1.5 लाख का बेनिफिट। लेकिन इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो न्यू हो चाहे ओल्ड हो, दोनों के अंदर ही आपको 14% ऑफ प्लस बेसिक और डीए का पार्ट जो होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और ये आपकी फॉर्म 16 में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। बाकी इसके अलावा मान लीजिए अगर आप पार्शियल विड्रॉल भी करते तो वो अमाउंट भी अभी हाल फिलहाल टैक्स फ्री है। लेकिन जैसे उन्हें बताया कि एनपीएस का जो फुल्ली एग्जिट का जो नियम है वो बदल चुका है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगर इनकम टैक्स में अमेंडमेंट होता है। अगर नहीं हुआ तो स्टिल 60% आपका टैक्स फ्री रहेगा, और एक्सेस में जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो 20% विड्रॉल करेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे उनकी इनकम में ऐड हो जाएगा। बाकी गाइस जो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपडेट्स होते हैं वो सारे आपको मेरी मास्टर क्लास के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप टैक्स प्लानिंग भी अगर इन चीज़ों के ऊपर करना चाहते हैं, इन चीज़ों की तो सीखना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास। बाकी गाइस अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।